ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 3/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ भिकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। आत्मा को बाप का वर्षा क्या चाहिए? विश्व का राज्य तिलक, है ना, स्वर्ग का राजा ही चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये क्या है? राजयोग, मना राजा रानी, तो महाराजा महारानी बनने के लिए ही पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तो राज तिलक कैसे देना है? पढ़ाई से। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हर एक के लिए अपना ही पुरुषार्थ करना है, दूसरे आपके लिए थोड़ी करेंगे। कहते हैं, बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। तो राज तिलक देने का और एक क्या है? विधि है, बाबा का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। बच्चों का काम है सान शोज फादर, तो बाबा का नाम बाला करेंगे तो अभी राज तिलक मिल सकता है। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। तो बाबा का मददगार बनना माना अपना मददगार बनना है। तब फिर अपना जो मददगार बनेगा, बाबा का मददगार बनेगा, तो भारत का है राज्य भाग्य मिल जाएगा। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय बैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तो बाबा कहते हैं, अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर उन्हों को राजयोग सिखलाऊं। बाबा जो देखते हैं बच्चों का खाने को भी नहीं मिलता है, तो अब फिर एकदम बाबा आके बेगर टू प्रिंस बनने का दिल है, तो बाबा तब आ जाते हैं।
तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं, वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है ना। देखो बाबा का परिचय, तो बाप तो नई दुनिया रचने वाला है, फिर पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का सागर, फिर उससे फिर सुख मिलता है, तो सुख का सागर भी हो गया। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। कौन सी महिमा? ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। तो इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच, सबसे ऊंच पार्ट बाबा का है ना। द क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एक्टर ऑफ दिस इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। तो हमारा जो ड्रामा है, इनका आयु कितना है? 5000 वर्ष। परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं, अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो, तो सोमनाथ मंदिर में ही इतना धन था जिसको लूटने के लिए 17 बार मोहम्मद गजनवी को आक्रमण करना पड़ा। तो वो तो द्वापर युग में है, तो फिर सतयुग में कितने धन होंगे। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय बैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है, यह भी बाप समझाते हैं। हम जब विश्व के मालिक थे तब सर्वगुण संपन्न, सकल संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमोप्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। तमोप्रधान बनने के कारण झूठ पाप करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट, ये सब हो रहा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है।
भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं है। तो झूठखंड किसने बनाया, रावण ने, और सचखंड किसने बनाया, शिव बाबा ने। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं, भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया, हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। तो कोई भी बात हम जो पढ़े लिखे हैं, धार्मिक है, उनको युक्ति से समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई बिरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक, छोटी निशानी बिंदी लगाते हैं, और बड़ी निशानी तो राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, यह तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूद है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। क्या सिखलाते हैं, राजयोग। राजयोग माना बाप और वर्षे को याद करो। बाबा को याद करना है, रूप गुण नाम धाम काम काल को याद करना है। फिर वर्षा माना मुक्ति और जीवन मुक्ति, घर को भी याद करना है। फिर जो सुख धाम है, ससुर घर है, स्वर्ग को भी याद करना है, माना सृष्टि चक्र को घुमाना है। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा को याद करने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है, अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। स्त्री पुरुष, स्वामी स्त्री, हस्बैंड वाइफ समझने से रावण पना आ जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं नहीं, आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे
कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। बड़ा बाबा शिव बाबा है, छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा के जरिए हम बड़ा बाबा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ना सके ना। पवित्र रहने के लिए मेहनत चाहिए। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। 84 जन्मों की कहानी क्या है? सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 जन्म लेते हैं, द्वापर में 31 जन्म लेते हैं, कलयुग में 42 जन्म लेते हैं और संगम पर 1 जन्म। तो सहज है क्या? 21 21 42 84 हो गया। संगम से त्रेता के अंत तक 21, फिर द्वापर में 21 और कलयुग में 42। तो 21 21 42 84 हो गया। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, 1 घड़ी आधी घड़ी। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको यह पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे का समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो विल, यह भी अभी की ही बात है। तो बाबा बोलते 8 घंटा योग के लिए ऐसे माना, जैसे सुबह से मैं बाबा को याद करने जा रहा हूँ, वो भी बाबा की याद है। फिर मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना। तो हर बात में हम बाबा को याद करते रहेंगे। खाना खाने के लिए समय भी दृष्टि देंगे, फिर कोशिश करेंगे, होते होते तो 8 घंटा हो सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर बाबा क्या करते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारी ज्ञान हमको सुनाते हैं। अभी कौन उठाए कौन कितना उठाए वो अपनी मर्जी है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। तो ज्ञान को समझ में आएगा तो शास्त्र पढ़ने की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। तो जैसे भक्ति मार्ग में कोई ज्ञान ही नहीं, तो ऐसे ज्ञान में चलने से भी फिर भक्ति भी उड़ जाती है। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सद्गति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। तो ज्ञान सागर क्यों आते हैं? ज्ञान सुनाने। तो ज्ञान सुनाने का मकसद क्या है? सद्गति देने के लिए। तो सद्गति दाता तो सिर्फ एक ही है, तो बाप है। तो ज्ञान सुनाने वाला एक ही बाप है, जिसको भगवान कहते हैं। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं। फिर दूसरा कोई को सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों सच्ची बातें सुन रहे हो। अभी बाबा सत्य है, ट्रूथ है, तो बाबा जो सुनाते हैं वही बातें सच्ची बातें हैं। बाकी जो भी जितना भी सुनाते हैं कोई सच्ची बातें माना ज्ञान नहीं है।
बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। तो बाबा ने कितना साहूकार बना के गया था, डबल सिरताज बना के गया था। फिर अभी फिर से आए हैं तो अभी क्या करना है, पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है ना। पढ़ना भी है तो ज्ञान लेना है और सेवा भी करनी है, दूसरों को भी हमको पढ़ाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाते हैं तो हमको सुनाते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी क्या है, स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है। तो बाबा भी पढ़ते हैं तो हमको भी तो पढ़ना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा से मुख से पढ़ाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बाबा को हमको फॉलो करना है। बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। बाबा कितनी खुशी में रहते हैं, क्योंकि हरदम बाबा की याद में ही रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। बाबा जब लक्ष्मी नारायण को देखते थे सोचते थे कि हम यह बनने वाले हैं, महाराजा महारानी। फिर जब श्री कृष्ण को देखते हैं कि मैं अभी इतना छोटा सा बच्चा बन रहा हूँ, इतना बूढ़ा हूँ, छोटा सा बच्चा बन रहा हूँ, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो बात ही नहीं है, यह तो बाप समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, पहले अपने घर जाएंगे फिर हम देवता बनेंगे। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। तो पद के लिए क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी दूसरे को, आपके लिए थोड़ी करेंगे, आपको ही करना होगा। दिल होल, दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रस्ता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रास्ता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ।
जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और चार भी है। क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके जो भी बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। अच्छा, ओम शांति।